स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब तक की वीडियोस में हमने इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशंस क्या होंगे। हमने दोनों ही लाइंस के ग्राफ को प्लॉट किया, उससे उनके कॉमन सॉल्यूशंस, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो दैट मींस लाइन इंटरसेक्टिंग हो, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो यानी कि लाइन कंसाइडेंट हो, या नो सॉल्यूशन हो यानी कि लाइन पैरेलल हो, तीनों ही केस के बारे में डिस्कशन किया। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में यदि जो रूट्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो अगर इंटीग्रल वैल्यूज हैं तो ग्राफिकल मेथड से हम उसको इजीली डन कर सकते हैं। बट यदि जो रूट्स हैं, जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज हैं, उनकी जो सॉल्यूशन वैल्यूज हैं वो इरेशनल अगर हो तो ग्राफिकल मेथड से उनको कैलकुलेट करने में एक्यूरेसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जांपल किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यूज √3 और वाई की वैल्यूज √2 अगर आए तो ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करना, या मैं कहूं कि उनको ग्राफ पेपर पर एक्यूरेटली सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सॉल्यूशन तो वो उस केस में भी देंगे, लेकिन उनकी एक्यूरेसी पर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। उस केस में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसके अलजेब्रिक मेथड को अधिक प्रेफरेंस देंगे, वो ज्यादा रेलिवेंट होता है। तो इसी के डिस्कशन के लिए देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो जानेंगे 3.2 एक्सरसाइज में। तो आइए चलेंगे इसके लिए कमिंग एग्जांपल्स पर। आइए देखेंगे एग्जांपल 4, जिसमें हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखेंगे इस मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करके उसमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल हम फाइंड करेंगे। तो मैं इक्वेशन सेकंड को सेलेक्ट करता हूं, इसमें मैं x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूं इन टर्म ऑफ y। उसके लिए सिंपली मुझे 2y को राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। दैट मींस ये रिलेशन मेरे पास बन गया x = 3 - 2y। इस तरह से लिखने पर मेरे पास x का वैल्यू है इन टर्म ऑफ y। इसको मैं रिलेशन थर्ड नाम दूंगा, और अब x की ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जहां भी मेरे को x दिखाई देगा, x को रिप्लेस करके उसको सब्स्टिट्यूट करके मैं लिखूंगा 3 - 2y। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरे पास 7 × 3 - 2y - 15y = 2। 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 = 21 - 14y - 15y = 2। y और y दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 21 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो यहां से 14 और 15 ये हो गया माइनस के 29, y = 2 - 21 विच इज माइनस के 19। माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, मेरे पास y का वैल्यू आ रहा है y = 19/29। ये मेरे पास y का वैल्यू आ चुका है। इस y की वैल्यू रिलेशन थर्ड में हम पुट करते हुए x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x = 3 - ट्वाइस टाइम ऑफ y को रिप्लेस कर दिया 19/29 से। तो मेरे पास x का वैल्यू आएगा 3 - 19 2 = 38 डिवाइडेड बाई 29। सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे विच इज 29। 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ होगा 87
minus 38. So we get 7 minus 8, we get 9. 7 minus 3, 4. 49 upon 29 is the value of x. तो इस तरीके से मेरे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। इसके आंसर्स को इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। x और y दोनों की ही वैल्यू गिवन दोनों इक्वेशन में पुट करके हम सेटिस्फाइड कराएंगे। अगर ये सेटिस्फाइड होती है दैट मीन्स हमारे आंसर्स सही है, लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं करती तो फिर से हम अपनी कैलकुलेशन को चेक करके यहां देखेंगे कि कहीं कोई आंसर में कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, क्योंकि नॉर्मली कैलकुलेशन के समय कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स क्वेश्चंस में रह जाती है। तो इन वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ये वेरिफिकेशन है, ये ऑप्शनल है, इसको आप एग्जाम में रफ पेज पर करके इसको देख सकते हैं। तो x को रिप्लेस करेंगे 49 अपॉन 29 से, ये हो जाएगा 7 इंटू 49 अपॉन 29 माइनस 15 इंटू y है, y को रिप्लेस करेंगे 19 इंटू 29 से, इक्वल 2 आना चाहिए। एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम 29 सेम एलसीएम है, माइनस इक्वल 2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13 माइनस 5 वी गेट 8, 4 3 13 माइनस 8 5 2 0 हो गया, डिवाइडेड 29 इक्वल टू 29 2 आवर्स 58, तो 2 इक्वल 2 which is satisfied. That means x और y की ये वैल्यूज मेरी इक्वेशन 1 को प्रॉपरली सेटिस्फाइड कर रही है। यही काम अब इक्वेशन 2 के लिए भी करेंगे। तो x को रिप्लेस कर देंगे 49 अपॉन 29 से, प्लस 2y है, 2 इंटू y का वैल्यू है 19 अपॉन 29 इक्वल 3। एलसीएम लेंगे 29 is the LCM, 49 plus 38 equal 3. 29 is the LCM, 87, 29 3 hours 87, 3 is equals to 3. That means मेरी सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। That means x और y की ये वैल्यूज मेरे सही है, एग्जैक्ट है मेरे आंसर। यदि इसी क्वेश्चंस को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना चाहें, आंसर्स तो वो देगा, लेकिन इन पॉइंट्स को, चूंकि ये सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं, इनको जब ग्राफ पेपर पर हम देखेंगे तो इनको एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो या तो इर्रेशनल हो या ऐसे रेशनल नंबर हो जो डेसिमल में एक्सप्रेस हो रहे हो, उन केसेस में ग्राफिकल मेथड बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं होता। उन सिचुएशंस में एल्जेब्रिक मेथड की हेल्प से क्वेश्चंस को करना ज्यादा एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना होता है। और चूंकि इस मेथड में हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में, इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो ये था एग्जाम्पल 4। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 5, जिसमें हमको गिवन है एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है हमको। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically. और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। तो आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 years पहले जो मेरी उस समय की एज थी तुम्हारी उस समय की एज से 7 times थी। इसके दूसरी तरफ 3 years नाउ, यानी कि 3 साल के बाद मेरी जो एज होगी वो तुम्हारी प्रेजेंट उस समय की एज की, यानी कि 3 साल के बाद की एज की 3 times होगी। तो दोनों की प्रेजेंट एजेस हमको बतानी है। तो यहां पर लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज
ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मैंने लेट कर ली ए एंड डॉटर की प्रेजेंट एज बी डी ईयर्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज मैंने ए लेट करी, डॉटर की प्रेजेंट एज डी ईयर्स लेट किया है। 7 ईयर्स बिफोर आफ्ताब की एज ए माइनस 7 रही होगी और डॉटर की एज डी माइनस 7 रही होगी, क्योंकि 7 ईयर्स पहले दोनों की एजेस 7 ईयर्स डिक्रीज रही होगी, कम रही होगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि डॉटर की एज का 7 टाइम्स आफ्ताब की एज थी। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इस प्रैक्टिकल सिचुएशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो आफ्ताब की 7 ईयर एगो की एज होगी ए माइनस 7, डॉटर की 7 ईयर बिफोर की एज है डी माइनस 7। क्वेश्चन में कहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम थी। डॉटर की चाहे प्रेजेंट एज ले या 7 ईयर्स बिफोर की एज ने, डॉटर की एज तो कम ही रही होगी उस समय के आफ्ताब की एज से, यानी कि ये वैल्यू कम रही होगी, छोटी रही होगी इस वैल्यू से। उसने कहा है हमको कि 7 टाइम्स थी। 7 टाइम्स मीन्स अगर मैं डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तब जाकर वो आफ्ताब की प्रेजेंट एज, आफ्ताब की उस समय की एज के इक्वल हो। तो इस सिचुएशन को हमने इस तरीके से डील किया। इसको हम सिंप्लीफाई करके ए और डी में एक लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। ये बन जाएगा ए माइनस 7 इक्वल 7 के अंदर मल्टीप्लाई करा दी 7d माइनस 49, -7 को राइट साइड में ले आएंगे, 7d को लेफ्ट में, तो हमारे पास रिलेशन बन रहा है ये a माइनस 7d इक्वल 7 जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा माइनस के 42। ये बना इक्वेशन 1। ये -7 राइट साइड में चला गया, पॉजिटिव 7 हो गया, 7 माइनस 49 वी गेट -42। दूसरी सिचुएशन में वो कहता है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट एज से 3 इयर्स फॉरवर्ड आगे जो आफ्ताब की एज होगी वो a प्लस 3 ईयर्स होगी इन फ्यूचर, और जो डॉटर की एज होगी वो d प्लस 3 होगी। उसने कहा कि आफ्ताब की जो उस समय एज होगी वो 3 टाइम्स है उसकी डॉटर की एज के। तो डॉटर की एज को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तब वो आफ्ताब की एज के इक्वल बन पाएगी। इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा के हम एक इक्वेशन ए और डी में इस इंफॉर्मेशन से भी जनरेट करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 3 इक्वल 3d प्लस 9। 3d को लेफ्ट में ले आएंगे, इक्वेशन बन रही है a माइनस 3d इक्वल 9 माइनस 3 विच इज 6। इक्वेशन बनी सेकेंड। दोनों को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस सेकेंड इक्वेशन से a की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहां से a का वैल्यू हो गया, दैट इज इंप्लाइज इज a इक्वल 6 प्लस 3d, और इसको नाम दिया मैंने रिलेशन थर्ड। a की ये वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। a को रिप्लेस कर दिया 6 प्लस 3d से, माइनस 7d इक्वल माइनस 42। सिंप्लीफाई करेंगे 3d माइनस 7d वी गॉट माइनस 4d इक्वल, ये 6 राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 42 माइनस 6 मिलकर होगा माइनस के 48। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल, d का वैल्यू हो रहा है 48 डिवाइडेड बाय 4 वी गेट 12। दैट मीन्स d की वैल्यू हमारे पास 12 आई। d की ये वैल्यू प्लेस कर देंगे इक्वेशन थर्ड में और वैल्यू फाइंड करेंगे a की। तो फ्रॉम इक्वेशन 3
A should be equal 6 plus 3 into D, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई 12। 12 की 3 से मल्टीप्लाई किया 36, 6 प्लस 36, A की वैल्यू हमको मिल रही है 42 ईयर्स। दैट मीन्स आफ्ताब की प्रेजेंट एज A हमने लेट किया था और उसकी वैल्यू आई है 42 ईयर्स। दैट मीन्स आफ्ताब की प्रेजेंट एज है 42 ईयर्स और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज आई हमारे पास 12 ईयर। क्वेश्चन इज एंडेड हियर, बट हियर इज स्टार्टेड वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट को फॉलो करके देखेंगे अपने इन रिजल्ट्स के साथ। अगर दोनों ही स्टेटमेंट उसको फॉलो करेंगे तब हम मानेंगे कि हमारे आंसर्स एग्जैक्ट है, सही है। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट था कि 7 ईयर एगो डॉटर की एज का 7 टाइम आफ्ताब की एज है। तो 7 ईयर देखें तो डॉटर की एज 12 माइनस 7 5 ईयर्स रही होगी एंड 7 ईयर एगो जो आफ्ताब की एज है वो 42 माइनस 7 दैट मीन्स 35 ईयर्स रही होगी। तो डॉटर की एज का अगर हम 7 टाइम करें तो क्या हमको आफ्ताब की एज मिलेगी? तो आंसर है यस, क्योंकि 7 5 आर 35। तो 7 ईयर एगो डॉटर की एज का अगर हम 7 टाइम करेंगे तो हमको आफ्ताब की उस समय की एज दैट मीन्स 7 ईयर एगो की एज मिल जाएगी। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज होल्ड गुड। बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट की। उसमें कहा गया है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट एज से 3 इयर्स फॉरवर्ड, आगे फ्यूचर में। तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ डॉटर की एज होगी 15 इयर्स और आफ्ताब की एज होगी 42 प्लस 3 दैट मीन्स 45 इयर्स। तो अगर मैं डॉटर की एज का 3 टाइम्स करूं तो चेक करूंगा क्या आफ्ताब की उस समय की एज के इक्वल होगी? तो आंसर है 15 3 इयर्स 45 यस। यदि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ कि डॉटर की एज को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलेगा 3 इयर्स फ्रॉम नाउ के बाद जो आफ्ताब की एज होगी वो हमको मिल जाएगी। दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट होल्ड गुड, सो आवर जो आंसर्स हमारे पास आए हैं ये दोनों ही बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल 5। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 6 जिसमें हमको गिवन है in a shop the cost of 2 pencil and 3 eraser is rupees 9 and the cost of 4 pencils and 6 eraser is rupees 18. Find the cost of each pencil and razor. यहाँ आपको गिवन है 2 pencils and 3 eraser की कॉस्ट है रुपीज 9। हम यहाँ लेट करेंगे let the cost of 1 pencil be rupees X and the cost of 1 eraser be rupees Y। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने रुपीज X लेट किया है और एक रेजर की कॉस्ट हमने रुपीज Y लेट किया है। तो 2 पेंसिल्स एंड 3 रेजर्स। 2 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 2 into X एंड 3 रेजर की कॉस्ट हो जाएगी 3 into Y। गिवन है आपको रुपीज 9। 2 पेंसिल्स की कॉस्ट रुपीज 2X, 3 रेजर की कॉस्ट रुपीज 3Y। दोनों का सम करें तो टुगेदर उनकी कॉस्ट हो गई रुपीज 9। पहली सिचुएशन थी। सेकेंड सिचुएशन में हमको कहा है 4 pencils that means 4x plus 6 razor, इनकी कॉस्ट रुपीज 18 है। दोनों को सॉल्व करके हमें कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एज वेल एज द रेजर हमको फाइंड करनी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा तो ये इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं यूज करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। 2x का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 3y। मैं 3y को राइट साइड ले गया। किसी भी एक वेरिएबल को हम राइट साइड में लेके जा सकते हैं। x को भी ले जा सकते थे, y की वैल्यू आती। x का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है तो 2 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा उधर।
ये 2 राइट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। दैट इज एम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ x इक्वल 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। नाउ मेरे पास अब x का वैल्यू आ गया है इन टर्म ऑफ y, जिसको मैं कहूंगा इक्वेशन थर्ड। अब x की ये वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट 4 इंटू x है, और x को हम रिप्लेस कर देंगे 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6y इक्वल 18। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 आर 4, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 आर 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल 18। ये नेगेटिव 6y है, ये पॉजिटिव 6y है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। रिजल्ट मेरे पास बचा 18 इक्वल 18 विच इज यूनिवर्सल ट्रुथ। 18 18 के ही इक्वल होता है। अब यहां हम देखेंगे हमारे पास जो रिलेशन आया उसमें तो जो वेरिएबल वाले टर्म थे वो ही एलिमिनेट हो चुके हैं। x और y जो वेरिएबल वाले टर्म थे वो ही यहां पर एलिमिनेट हो गए। ऐसे सिचुएशन में अगर हम ध्यान रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ये दोनों ही क्वांटिटी आपस में इक्वल आ रही है, यदि वेरिएबल वाले टर्म डिमिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ न्यूमरल टर्म हमारे पास बचते हैं जो कि एक ऐसे रिलेशन को शो कर रहे हैं जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम बोलेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये सिस्टम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होल्ड करेगा। बट अगर यहां पर क्वांटिटी इक्वल नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल 18 इक्वल 3 आता या 18 इक्वल -7 आता, विच मीन्स कि एक ऐसा रिजल्ट आता जो एब्सर्ड रिजल्ट होता, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो इक्वालिटी होल्ड नहीं करता, तो हम कहते द गिवन सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। अब इस बात को चेक करने के लिए लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 की कंडीशन होने पर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चेक करके देखेंगे, यहां पर a1 अपॉन a2 का वैल्यू 2 अपॉन 4 विच मीन्स 1 अपॉन 2a, b1 अपॉन b2 का वैल्यू 3 अपॉन 6 विच मीन्स 1 अपॉन 2 है, c1 अपॉन c2 का वैल्यू भी 9 अपॉन 18 विच मीन्स 1 अपॉन 2 है। तो चूंकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो हम ग्राफिकल मेथड से भी इसको कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कंसाइडेंट लाइन, देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये सिचुएशन जो हमको दे रखी है, दो अलग अलग सिचुएशन नहीं दिया हुआ। यहां उसने हमको बोला 2 पेंसिल्स एंड 3 रेजर की कॉस्ट टुगेदर ₹9 है। इसी सेट को एक बार और परचेज कर लें, दैट मींस सभी क्वांटिटी हम ट्वाइस कर लें, तो 4 पेंसिल्स हो जाएंगे, 6 रेजर हो जाएंगे। तो 4 पेंसिल और 6 रेजर की कॉस्ट 18, 9 का डबल 18 यहां आ गया। तो बेसिकली दो इंफॉर्मेशन हमको दी ही नहीं थी। ये दो इक्वेशन देखने में जरूर है, लेकिन बेसिकली ये दो इक्वेशन है ही नहीं, इसलिए ये कंसाइडेंट लाइंस हो गई। सो द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से, इस मेथड से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा कि जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल हो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये होगी जो भी रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। 18 इक्वल 18 हो या 60 इक्वल 60 हो या -3 इक्वल -3 हो, ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले रिजल्ट है, एब्सेंसी ऑफ वेरिएबल पे यदि ऐसे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं तो हम इस सिस्टम को बोलेंगे द सिस्टम हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये था एग्जांपल 6।